everyone, most welcome to all of you on my Facebook page सुकेश विभा। जब हम आज बात करेंगे कि जब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है और गिरफ्तार करने जब आती है तो उसमें क्या क्या आपके अधिकार होते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यह जानने का अधिकार होगा कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। जब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको ये अधिकार होता है कि जो पुलिस है वो आपको गिरफ्तार क्यों करने आए हैं, यानी आपको गिरफ्तारी का अधिकार जानने का अधिकार। इसमें ये पुलिस जो है ये आपको बताएंगे कि आपको जो है किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है और आपका अपराध क्या है और अपराध जो है वो क्या है और उसके FIR नंबर क्या है। ये भी आपको जानने का अधिकार होता है कि FIR नंबर भी क्या है, और ये जानने का भी अधिकार है कि ये जो FIR नंबर है ये विलिबल है या नॉन विलिबल है, पहली बात। दूसरी बात, मौन यानी कि चुप रहने का अधिकार। आपका ये दूसरा पॉइंट है, चुप रहने का अधिकार। पुलिस आपको किसी भी तरीके से बयान नहीं दिलवा सकती है ज़बरदस्ती, जब तक कि आप खुद यानी कि आप स्वयं नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20(3) के अकॉर्डिंग में आपको ये मजबूर नहीं किया जा सकता है पुलिसकर्मी के द्वारा कि आप जो है चुप नहीं रहे या चुप रहे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बयान देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। इसमें आपको पुलिस ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। नंबर 3, वकील से संपर्क करने का अधिकार। जब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो इसमें आपको यह अधिकार होता है कि आप अपने मर्जी से अपने वकील को चुन सकते हैं और आप अपने मर्जी से वकील से बात भी कर सकते हैं, यानी उसको सूचना भी दे सकते हैं। यह CRPC की धारा जो है 41D के अकॉर्डिंग जो है यह आपका अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में जो है आपको यह अधिकार होगा कि जब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो 24 घंटे के भीतर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, चाहे किसी भी हाल में। अगर बाय द वे 24 घंटे अगर आपको वो रख लेते हैं, उससे ऊपर रख लेते हैं, 24 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन 24 घंटे से ऊपर अगर रखते हैं तो इसमें ये डिपेंड करता है कि जो उनका जो टाइमिंग होता है, यानी कि जो वो टहलते जो रहते हैं, यानी कि जो पुलिसकर्मी होते हैं जब वो रनिंग पे होते हैं तो उस समय का टाइम जो है नहीं जुड़ता है, यानी वह टाइम छोड़ करके मैक्सिमम आपको वो 24 घंटे ही रख सकते हैं। नंबर 5, जमानत का अधिकार। इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन CRPC की धारा 50(2) के अनुसार जमानत में अगर आपको जमानत मांगने का अधिकार होता है। अगर जमानत अगर आपका बिलीवल हो यानी कि जमानती हो, और नॉन बिलीवल है तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नॉन बिलीवल में आपको डायरेक्ट बेल नहीं मिलता है, जबकि अगर बिलीवल हो तो आपको बेल मिल जाता है आसानी से। इसलिए आपको जमानत मांगने का भी अधिकार होता है और जमानत देने का भी अधिकार होता है। नंबर 6, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको जो है आपको ये अधिकार होता है कि किसी भी परिवार को या दोस्त को सूचना देने का अधिकार, यह आपका अधिकार है। इसमें आपको पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है, पुलिस आपसे को मना नहीं कर सकती है, क्योंकि यह आपका अधिकार है। और इसमें मना करते हैं तो इसमें मना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग भी उन लोगों को चलना पड़ता है। अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर बाद में उनके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करेंगे चोट या उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। इसमें पुलिस ना तो आपको शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से
यानी कि ना आपको वो शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं और ना ही आपके वो दिमाग को कष्ट पहुंचा सकते हैं, यानी उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका अधिकार है। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यह एक गैर कानूनी अधिकार है। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। आपको जो है यह अधिकार होता है कि आपका मेडिकल जांच कराया जाए, यानी मेडिकल जांच कराने का अधिकार। जो गिरफ्तार करने जब पुलिसकर्मी आपको आते हैं तो उस समय आपको यह अधिकार होता है कि अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आप जो है अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, मेडिकल जांच करवा सकते हैं। यह जो है CRPC की धारा 54 में यह चीज़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो काफ़ी अहम है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सभी लोग हैंडल कर लेते हैं लगभग, लेकिन इसके ऊपर आता है महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार। जब कोई पुलिसकर्मी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब वो गिरफ्तार करने आते हैं तो उस वक्त महिलाओं के क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला, जब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आते हैं, जब आपको पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने आते हैं, चाहे वो महिला हो या महिला हो या पुरुष, उस समय आपको यह अधिकार होगा कि महिला को केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। पहली बात, इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि महिला को अगर गिरफ्तार करने आए तो उनके साथ पुरुष हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरफ्तार करने वाला जो व्यक्ति होगा वो महिला ही होनी चाहिए। अगर वो महिला नहीं है, पुरुष है, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी ये जो पीरियड, टाइम टेबल पीरियड होते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी रात को अगर हम कहें तो रात को कभी भी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वो कब? बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के। अगर कोई पुलिसकर्मी आपसे ये ज़बरदस्ती करते हैं और महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए कोई पुरुष आ जाते हैं तो उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसके साथ कोई महिला पुलिस होने ही चाहिए। दूसरी बात, ना तो सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, इस टाइम टेबल का जो पीरियड है ना, इसमें, यानी सिंपल भाषा में अगर कहें तो आपको रात के समय कभी भी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। और अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों के बीच अगर मान लीजिए कुछ गलत होता है, जैसे कि अगर आप पूछते हैं कि भाई मुझे बताइए गिरफ्तारी जानने का अधिकार है, अगर वो नहीं बताते हैं, मान लीजिए कि उसके बाद जो है आप चुप रहने का अधिकार है, आप चुप रहते हैं, आपको ज़बरदस्ती टॉर्चर करते हैं, आपसे ज़बरदस्ती बुलवाते हैं कि हाँ तुम ये बोलो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनको भी अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। उनको भी अपना जो है IPC सेक्शंस यानी कि BNS की धारा के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, यानी जो भारतीय न्याय संहिता है उनके अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता है। तो ये हम आपको बताए हैं पुराने CRPC की जो विशेष रूप से जब गिरफ्तार करने जब पुलिस आते हैं तो उस समय क्या आपका क्या क्या अधिकार होंगे, ये हम आपको बताए हैं। ये पुराने वाले जो CRPC की धारा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम आपको बहुत जल्द नए वीडियो में लेकर के आएंगे जो आपको BNS और BNSS की धारा के अकॉर्डिंग जो है ये क्या, किस धारा में क्या होता है नहीं होता है, हम आपको हर एक चीज़ जो है डिटेल में आपको समझाएंगे। एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में समझाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की कानूनी जानकारी या किसी भी तरीके का कानून से कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है और आपके साथ कोई पुलिसकर्मी गलत व्यवहार करता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो direct denote this my number, so 7970776675. Right to understand, then you right to understand, then you right to understand. Okay, goodbye, जय हिंद, जय भारत।